ब्लैक बुक में आगे बढ़ते हैं हम लोग और इंडियन ज्योग्राफी का अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखते हैं ब्लैक बुक से इस इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं है, 30 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे हम लोग साथ में। तो सबसे पहला पूछा गया है, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कैम इनटू द फोर्स इन 1981। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो आया था वो कब आया था। वो 1981 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा 1981 में आया। अब पूछा गया क्या कि उसको अमेंड जो किया गया था, अमेंड क्यों किया गया था, बोला गया था कि नॉइज़ जो है वो भी एयर पोल्यूशन में आना चाहिए, इंक्लूड नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ एज ए एयर पोल्यूशन। तो नॉइज़ को भी क्या एयर पोल्यूशन में किस अमेंडमेंट के तहत डाला गया, ठीक है, किस साल में डाला गया था, तो ये हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिसिप्लिन स्टडीज ह्यूमन पॉपुलेशन मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो स्टडी होता है उसमें क्या होता है, कितना साइज़ का है, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, किस तरह का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारे ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी को क्या बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो डेमो का मतलब एक्चुअली होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पीपल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग, ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी को डेमोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट है, इन अकॉर्डिंग विद द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स। तो बोला गया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो मिनिमम परमिसिबल थिकनेस होना चाहिए प्लास्टिक बैग्स का वो कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा 50 माइक्रोन्स। नेक्स्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है आगरा में है, वो क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते डिटोरिएट हो रहा है। डिटोरिएट किस तरह का, कि उसका कलर में चेंजेस आ रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ताजमहल क्या है, ज़्यादातर वाइट कलर है, वाइट मार्बल्स है, लेकिन वो क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते येलो कलर में चेंज हो रहा है। तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो उसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता, ये भी पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइज ऑक्साइड, ठीक है, वो दोनों मिलकर के क्या बनाता है, एसिडिक रेन बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिक रेन किसका कम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ताज ट्रेपेजियम जोन इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ किलोमीटर स्क्वायर अराउंड द ताज महल टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। तो पोल्यूशन, ताजमहल का जो एरिया है वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि ताजमहल पे येलो कलर ना आ जाए या किसी तरह का भी कोई डिटोरिएट ना हो जाए, ख़त्म ना होने लगे, उसके लिए क्या बनाया गया है, ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया है। तो उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका एरिया है 10,400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे व्हीकल्स को अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो और ताजमहल को किसी तरह का भी कोई नुकसान हो। ठीक है, तो इस तरह का स्टेप्स लिया गया है, कितना, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसी को बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ए डिवाइस कॉल्ड PM2.5 विच व्हेन फिटेड नियर द साइलेंसर पाइप इन व्हीकल विल कर्ब एयर पोल्यूशन। तो बोला गया है कि किसने इन्वेंट किया था ये। पीएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके लिए बोला गया है 2.5। ये किसने इन्वेंट किया था, जिससे क्या होगा, अगर ये इसको साइलेंसर के बगल में लगाएंगे, साइलेंसर पाइप के बगल में लगाएंगे, तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसको में क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, यानी एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। तो इसने किसने इन्वेंट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा देवायन शाह जी। द 3 आवर्स टू सेव द इन्वायरमेंट आर। तो 3 आवर्स कौन से होते हैं जिससे हम लोग का इन्वायरमेंट बच सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 आवर्स क्या क्या होते हैं। पहले तो क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे, किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कम से कम यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, अगर अगर हो सकता है पॉसिबल रिसाइकिल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो रिसाइकिल करें, और क्या करें, रिसाइकिल करने के बाद फिर रीयूज़ करें। तो हम लोग को ये बोला गया है किसी का अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उसका इस्तेमाल कम से कम करें, रिड्यूस करें। रिड्यूस करने के बाद अगर पॉसिबल है रिसाइकिल करना तो रिसाइकिल भी करें, और रिसाइकिल करने के बाद क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। तो ये 3 आवर्स होते हैं। वेयर आर द टोडाज फाउंड। एक्चुअली टोडाज क्या है, एक ट्राइब है, तो टोडाज कहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पिन कोड
पोस्टल इंडेक्स कोड इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो पिन कोड जो है ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये हो जाएगा 1972। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू स्मॉल टाउन एंड लेटर टू द सिटी इज नोन एज, तो अगर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, विलेज से टाउन की छोटा सा टाउन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर क्या कुछ दिनों के बाद टाउन से बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है, पहले विलेज से स्मॉल टाउन से फिर सिटी की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्टेप वाइज माइग्रेशन। माइग्रेशन तो हो रहा है लेकिन स्टेप वाइज माइग्रेशन हो रहा है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज है नो आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन द, तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया के कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पाया जाता है, एरिया बोला है, स्टेट नहीं बोला है, तो ये हो जाएगा इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लिया रहता कि स्टेट कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, लगभग 29%, ठीक है, तो याद रखना है पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में शेड्यूल कास्ट है। उसके बाद बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन कौन सा है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला पूरा, ये कौन सा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, गंगा वाला प्लेन इंडो गैंगेटिक, यहाँ से गंगा वाला प्लेन जो है इसी को क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पंजाब वाले 5 रिवर है उसको मिला के दोनों क्या मिल जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा इथनिक ग्रुप में मंगोलॉइड आर फाउंड इन इंडिया इन, तो इंडिया में मंगोलॉइड जो इथनिक ग्रुप है उसमें मंगोलॉइड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज सर क्रीक लोकेटेड, तो सर क्रीक जो है एक लाइन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडो पाक बाउंड्री एलोंग गुजरात, यानी कि इंडो पाक बॉर्डर पे है गुजरात वाला, ठीक है, तो देख एक बार मैप में भी देख लेते हैं, ये वो, तो ये दिख रहे हैं ये गुजरात वाला पार्ट, ठीक है, गुजरात का ये वाला जो पार्ट है यहीं पे एक बॉर्डर बनाया, लाइन बनाया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, सर क्रीक बोलते हैं, ये जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है कहाँ पे, गुजरात में है, इसी को बोलते हैं सर क्रीक। नेक्स्ट, टू विच स्टेट द संथाल ट्राइब डज नॉट मेनली बिलोंग, सॉरी, इसमें पूछा गया था कि संथाल ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ब्लैक बुक में जो है वो आंसर वेस्ट बंगाल दिया हुआ था, वेस्ट बंगाल नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में संथाल ट्राइब पाए जाते हैं, तो बोला गया है मेनली डज नॉट बिलोंग, तो संथाल ट्राइब कहाँ के पाए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार में, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे संथाल ट्राइब पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल और झारखंड तो मेनली, ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्राइब्स बिलोंग्स टू सिक्किम, सिक्किम से कौन सा ट्राइब बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भूटिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द ट्राइब कॉल्ड कानी, कनी जो है ये कौन से स्टेट का ट्राइब है, कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं ऐसे ट्राइब, तो ये है केरला का, ठीक है। द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया, तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ट्राइबल का कम्युनिटी है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा भील, ठीक है। आप अगर इसके सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भील है, लेकिन अगर आप ट्राइबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्राइब का उसमें दिया है संथाल के बारे में, ठीक है, कि संथाल सबसे ज़्यादा है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, लेकिन सेंसस के अकॉर्डिंग व्हील ही है, अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया व्हील्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चेंचूज शेड्यूल ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो चेंचूज जो शेड्यूल ट्राइब है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और कहाँ कहाँ पे चेंचूज शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या क्या होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तेलंगाना था, ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ था कुछ, तो तेलंगाना ही हो जाता, तो याद भी रखना कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा में भी चेंचूज ट्राइब्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटीज़ विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड, तो जिस सिटी में 1 से 5 मिलियन तक
लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। एपिटनीस और टनो आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ, तो ये जो है ये मेजर ट्राइबल ग्रुप है कहाँ का, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। बायोपा, नियशी एंड मिनी ट्राइब्स बिलोंग्स टू, तो ये सारे ट्राइब्स जो हैं बायोपा, निशी और मिनी ट्राइब्स ये कहाँ के हैं, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। इंडिया इंडिया रिसेंटली साइंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने रिसेंटली जो है, रिसेंटली का मतलब अच्छा खासा दिन हो गया, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में साइन हुआ एग्रीमेंट हुआ था, तो वो किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये वही एग्रीमेंट था जिसमें हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट हुआ था 100वां नंबर का, यानी कि 100वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी वही था ये, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता कि 100वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो किससे रिलेटेड, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश का। विच न्यूलिथिक साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ट्रू रेसिडेंस, तो कौन सा न्यूलिथिक साइट है जो कि एविडेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज़होम, जो कि है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSO, CSO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हु इज़ मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो कौन ऐसा आदमी था जो मेजर रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि नर्मदा में बहुत ज़्यादा डैम्स वगैरह बन रहे थे और भी बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन होने लगा था, ठीक है, किसके द्वारा, मेधा पाटकर के द्वारा। विच प्लेस रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक एरा, तो सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस दे रहा है न्यूलिथिक एरा का, कौन सा प्लेस है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्की टू द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा की वजह से क्या होता है वहाँ पे स्नो जो होता है, स्नो में वो जो ये चलाते हैं पैर में पहन करके जो ड्राइव करते हैं, माने चलाते हैं, स्कीडिंग बोलते हैं शायद, है ना। तो वो जो स्की जो सबसे पहला था इंडियन जो कि नॉर्थ पोल में जाके स्की किया था, तो वो कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा अजीत बजाज। नेक्स्ट, ऑफ विच इंडियन स्टेट इज गमछा इज कल्चरल सिंबल, तो गमछा जो है, गमोछा लिखा हुआ है, ठीक है, गमछा ये कहाँ का कल्चरल सिंबल है, तो ये हो जाएगा असम का, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गमछा नहीं बोलते हैं, गोमछा, बंगाली थोड़ा बहुत बंगाली है वहाँ का ये, तो इसलिए बोलते हैं गोमछा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गाँव लोकेटेड, इनाम गाँव आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इन इंडिया द उड़सा मेजर कंस्टेलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, तो उड़सा मेजर कंस्टेलेशन जो है इसको और क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तर्षि, ठीक है। तो ये 31 क्वेश्चन थे जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी टॉपिक से ब्लैक बुक में दिया हुआ था। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अगला टॉपिक।